देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल, सत्य बात सबसे पहले। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। लाइव प्रसारण के लिए संपर्क करें। आज की साधारण सभा में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। आज की यह सभा हमारे संस्था के गौरवशाली अध्यक्ष आदरणीय वीर श्री नरेंद्र जी सोनारा की अध्यक्षता में हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमने आज की इस मीटिंग को थोड़ा सा, हालांकि पूरा डिजिटल नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी थोड़ा डिजिटल मोड देने का प्रयास किया है ताकि आगे भी जो मीटिंग्स यहाँ पर हमको सुविधा मिली है, हर जगह नहीं मिल पाती है डिजिटल मीटिंग, लेकिन जहाँ पर मिले हम कर सकते हैं कुछ इस तरह से प्रयास ताकि सभी लोग मीटिंग में एक साथ जुड़ सकते हैं। मैं आदरणीय वीर नरेंद्र जी सोनारा से कहूँगा आपको एक बटन दबा करके आज के डिजिटल जो ये सभा है उसका यहाँ से प्रारंभ करें। यह फर्स्ट प्रयास ही है हमारा। यह अगर कहीं और भी सुविधाएं हमको मिल पाती हैं तो हम ऐसा ही करने का प्रयास करेंगे। महावीर इंटरनेशनल बीकानेर केंद्र की आज की आम सभा हमारे संस्था के उपाध्यक्ष वीर श्री सुरेंद्र जी जैन बारानी के निवास स्थान पर आयोजित की जा रही है। हाँ, एक बार आगे हमारा स्वागत करने का अनुरोध रहेगा। और हमारे महावीर इंटरनेशनल का पहला कार्यक्रम हमेशा महावीर इंटरनेशनल की प्रार्थना के साथ हम करते आए हैं और महावीर इंटरनेशनल का जो ग्रुप है उसमें भी प्रार्थना भेज दी गई है। आप एक बार खड़े होकर के हम सभी रात मेरी सब सुखी संसार हो, सत्य संयमशील का व्यवहार बारंबार हो, धर्म के विस्तार से संसार का उद्धार हो, पाप का परित्याग हो और पुण्य का संचार हो, ज्ञान की सद ज्योति से अज्ञान तम का नाश हो, धर्म के सद आचरण से शांति का आभास हो, शांति सुख आनंद का प्रत्येक घर में वास हो, वीरवाणी पर सभी संसार का विश्वास हो, रोग भय और शोक होवे दूर है परमात्मा, ज्योति से परिपूर्ण होवे सब जगत की आत्मा, भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो, सत्य संयमशील का व्यवहार बारंबार हो। महावीर इंटरनेशनल पूरे भारत में और भी कई स्थानों पर अपने अनेकानेक आयोजन को आगे बढ़ाया है। हम महावीर इंटरनेशनल की आज की यह कार्यवाही प्रारंभ करते हुए आज के जो हमारे मुख्य एजेंडे हैं, गत बैठक की संपुष्टि करना, पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों और कार्यवाही की समीक्षा और पुष्टि, संयुक्त स्थापना दिवस समारोह
महावीर इंटरनेशनल एपेक्स और महावीर इंटरनेशनल विज्ञान केंद्र की संयुक्त स्थापना दिवस को दिनांक 5 जुलाई 2025 को समारोह पूर्वक मनाने हेतु योजना और चर्चा। अगर रजिस्टर इस पर कार्यवाही है, बाद में सिग्नेचर हो जाएंगे, इसी के अंदर कार्यवाही जो हमारी पिछली मीटिंग हुई थी आम सभा की आदरणीय वीर अजीत मल खजानजी के निवास स्थान पर यह बैठक हमारी संपन्न हुई थी। उसमें कुछ निर्णय लिए गए थे, उसमें वीर अजीत मल खजानजी के निवास स्थान पर यह सभा आयोजित की गई वीर नरेंद्र कुमार जी सुराणा की अध्यक्षता में, और कोरम उस समय पूरा नहीं हो पाया था। कोरम के अभाव में यह मीटिंग लगभग 30 मिनट बाद में ऑपरेट की गई, 30 मिनट बाद संचालित की गई थी। 30 मिनट तक कोरम ये नहीं हो पाया था इसका, तो इसके अभाव में यह कोरम मीटिंग हमने सभा की कार्यवाही शुरू हुई। पिछली मीटिंग की कार्यवाही का वांचन किया गया जिसका सभी ने अनुमोदन किया। आज की सभा में निम्नलिखित विचारणीय बिंदुओं पर चर्चा होगी। पिछली मीटिंग की कार्यवाही का वांचन एवं अनुमोदन, सेवा कार्यों का वर्णन, नए सेवा कार्यों पर विचार विमर्श, नए सचिव का मनोनयन, अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से। यह सारे जो एजेंडा थे ये पिछली मीटिंग के मैंने आपको बताए हैं। जो पिछली मीटिंग के जो हमारे एजेंडा थे, यह सारे एजेंडा मैंने आपको बता दिए थे। आश्रम में सुनीता जी मित्तल द्वारा 24 मार्च 26 को बेबी किट वितरण डॉक्टर M.K. जैन के सहयोग से एवं 17 अप्रैल 26 को ऋषभ फाउंडेशन द्वारा नेत्रदान शिविर का आयोजन किया गया। आगामी सेवा कार्यों के तहत विद्यालयों में ध्यान शिविर, बाल संस्कार शिविर लगाए जाएंगे। अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में सेवा कार्य भी आयोजित किए जाएंगे। बाल संस्कार एवं ध्यान योग शिविर पर चर्चा करते हुए मेघराज जी बोछा ने बताया कि आदर्श विद्या मंदिर में आप शिविर लगा सकते हैं। आप आदर्श शिक्षण संस्थान के मेघराज साहब अध्यक्ष भी हैं। केंद्र अध्यक्ष महोदय ने कहा कि प्रथम शुरुआत आपके शिक्षण संस्थान से ही करेंगे, आप समय बदला देंगे। नए सचिव का मनोनयन। अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि जैसा आपको मालूम ही होगा कि वर्तमान सचिव ने अपने स्वास्थ्यगत कारणों से 8 मार्च 2025 को त्याग पत्र भेज दिया है। इस पर विचार विमर्श किया गया एवं सदन से आग्रह है कि नए सचिव का मनोनयन सर्वसम्मति से किया जाए। इस पर सभी सदस्यों की राय जानकर वरिष्ठ सदस्य इंद्रमल जी सुराणा ने कहा कि हेमंत जी सिंह के नाम पर सभी सहमत रखते हैं। अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि आज से श्री हेमंत सिंह जी सचिव पद संभालेंगे। आगे से नए सचिव को सभी ने बधाई दी। सभा में प्रधान सभी सदस्यों को अध्यक्ष महोदय ने धन्यवाद ज्ञापित किया। अजीत मल खजानजी का स्थान वलपा द्वारा अतिथि स्वीकार करने के लिए सभी को धन्यवाद दिया। राष्ट्रीय गान के साथ सभा संपन्न हुई। ये तो जिनके सिग्नेचर नहीं हो पाए वो सिग्नेचर प्रस्तुत की थी। जो पिछली मीटिंग हुई थी उसकी सारी कार्यवाही यहाँ पर कर दी गई है। और अब जो हमारा आज का दूसरा एजेंडा है, हमारा महावीर इंटरनेशनल एपेक्स और महावीर इंटरनेशनल विज्ञान केंद्र दोनों का स्थापना दिवस, और हम चाहते हैं कि इसका एक संयुक्त स्थापना दिवस आयोजित हो। तो लगभग 5 जुलाई का एक हमने टेंटेटिव समय TM ऑडिटोरियम से भी मांगा था, उन्होंने भी अपनी स्वीकृति प्रदान की है। तो यह हम आयोजन करना चाहते हैं दिनांक 5 जुलाई को। हमने केंद्र के तीनों अधिकारियों से इसके बारे में पत्र के माध्यम से, फोन के माध्यम से चर्चा की, लेकिन वो लोग आने में असमर्थ हैं। क्योंकि कारण क्या है, अभी 18 और 19 तारीख को गंगा शहर में ही एक प्रांतीय सम्मेलन है, बड़ा सम्मेलन है प्रांतीय, वो लोग उसमें आ रहे हैं। तो 5 तारीख को आने में थोड़े असहमत रहे। तो हाँ, मीना सर वो श्री संतोष जी भाटिया और वीर श्री टोडरमल जी, इनसे निवेदन किया केंद्र के अपने एपेक्स की ओर से। तो यह तीनों हमारे मध्य अतिथि के रूप में रहेंगे। और अगर इसके बारे में कोई आपके मन में विचार विमर्श, इसमें हमेशा लगभग ये होता है कि अतिथि आते हैं, अतिथियों का भाषण होता है, और जितने साल भर में हमने जो कार्य किए हैं उनके पुरस्कार हम प्रदान करते हैं। जिन जिन्होंने अपने को सहयोग दिया है उनको हम पुरस्कृत करते हैं। लगभग ये कार्यक्रम रहता है। तो हमारा ये निवेदन है, इस पर कोई अपना विचार व्यक्त करना चाहे तो आप सभी कर सकते हैं। ये हमने एक छोटा सा कार्ड डिजाइन किया है, महावीर इंटरनेशनल एपेक्स, अपन इन्वाइट कर सकते हैं। हाँ वही। तो अगर आपके किसी के ध्यान में हो, कोई अच्छी जानकारी किसी सब्जेक्ट पर मिल,
आज के टाइम में हेल्थ पर हो, चाहे वेल्थ पर हो, या बिजनेस मार्केट पे कुछ भी इस तरह से कोई जानकारी मिल जाए तो थोड़ा ज्यादा अच्छा या आध्यात्मिक पे दोनों पे हो तो कहते हैं। हाँ, हार्ट हो, आध्यात्मिक हो, वेल्थ हो, चाहे बिजनेस में कोई अच्छा लेक्चर देने वाला हो कोई इस तरह से, तो उसको भी अपन कर सकते हैं इसके बारे में। दोनों में से जिसकी भी आप हो वो बता दे तो तो वो भी एक अच्छा नाम हो। हार्ट में तो गौरव माथुर को बुला और बहुत अच्छा होता है, और आध्यात्मिक में विमर्शना जी को बुला सकते हैं। ये माथुर साहब, गौरव माथुर, गौरव जी डॉक्टर लेक्चर देते हैं ना। दोनों को बुला लो, 15-15 मिनट बोल ले। एक्चुअल में सर मैंने जो एक रीड किया है, कार्यशील और अगर यूं कहते हैं फंडिंग से भी अगर सशक्त सबसे अगर कोई केंद्र है बीकानेर केंद्र है, मतलब ऐसे ऐसे व्यक्तित्व बैठे हैं जिनको अनुभव इतने वर्षों का है, और साथ में मेरे को भी लगता है कि बीकानेर केंद्र में किसी कार्य के लिए फंड की कमी कभी आने वाली नहीं है। कारण क्या, बस कार्य की थोड़ी अगर हम गति दें ना, थोड़ा सा कार्य को अगर अच्छा, जैसे ये है सिंपल सा समारोह, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें अपने केंद्र के अलावा जो बीकानेर के प्रबुद्ध जन और हैं 15, 20, 25, 30 जने, 40 जने, उनको भी हम बुलाएं, इनवाइट करें, ताकि हमारी संस्था को वो जान सके, संस्था से जुड़ सके। लेकिन कुछ इसमें नयापन हो ना, कि भाई सम्मानित तो कर रहे हैं कंटिन्यू, वो बात भी नहीं है, लेकिन कुछ नयापन हो। अगर आपके मन में कोई भी मतलब अपना सजेशन देना चाहें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कंटिन्यू काम तो हो रहा है, लेकिन थोड़ा अच्छा हो जाए और बेटर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। रेखा जी गुप्ता, ये और भी हैं, इसके अलावा भी ये हमारे डोनर हैं। महेंद्र जी सेठिया, मनीष जी, आयुष जी सुराणा, प्रवीण जी मित्तल फिर एक बार से, पुष्पा जी, सुरेंद्र जी, बालानी परिवार, फिर भी प्रवीण जी मित्तल, डॉक्टर एम.के. जैन, ऋषभ फाउंडेशन, वीर कौणिक जी सेठिया, इंदिरा देवी जी सुराणा और ऋषभ फाउंडेशन। अपने लंच का 11 बजे का प्रोग्राम है, तो उसके बाद लंच रहेगा फैमिली का। तो मेरा ये निवेदन है कि फैमिली में आप सभी बताने सर, क्योंकि क्या होता है, जब तक फैमिली नहीं जुड़ेगी किसी भी संस्था से तब तक थोड़ा मुश्किल होता है कार्य करना भी, या अगर वो लोग कंटिन्यूटी आते हैं तो वो भी जुड़ सकते हैं इससे। ये भी एक मोमेंट है, वो भी मोमेंट है, 2-3 तरह के हमने मोमेंटो देखे थे, 3 तरह के हम मोमेंटो देखे थे। एक मोमेंट हम देंगे इनको, हमारे डॉनर्स को। इसके बारे में अगर कोई आपका मत हो, कोई विचार हो, या आपको आज नहीं समझ में आ रहा, अपने कल तक भी रोक सकते किसी को, जैसे गौरव जी माथुर हैं, और भी अगर दिमाग में हो तो आप। आज भी बहुत अच्छा कार्य कर रही है, हमारे पूर्व अध्यक्षों, पूर्व सचिवों ने बहुत डेडिकेशन से कार्य किया है, जितने भी, सिर्फ इन्होंने नहीं, हमारे मेंबर्स ने भी। और मैंने एक समय देखा था पूर्व में, महावीर इंटरनेशनल की लगभग हर तीसरे दिन एक न्यूज़पेपर में हुआ करती थी, बहुत टाइम पहले की बात है, जब मैं शायद उस समय 10th या 11th में था, तब हम लोग रीड करते थे न्यूज़पेपर में। हर तीसरे दिन में कोई ना कोई सेवा कार्य, चौथे दिन एक सेवा कार्य की न्यूज़ उसमें रहती थी। मछलानी साहब कोठारी को ध्यान में होगा इस बात पे, शायद आपके अध्यक्ष थे सुक्ति बाबू, चंपालाल जी साहब, जो ये पूर्व अध्यक्ष हमारे, मेरे को ध्यान में जो आ रहा है, उस समय एक बहुत अच्छे सेवा कार्य की चैनल चलती थी। और मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि हमारे केंद्र में फंड की कमी नहीं है, चाहे कोई भी मेंबर हो, हर व्यक्ति बस एक अच्छी योजना बन जाए ना, कोई भी एक अच्छी योजना बननी चाहिए। और ये बेबी किट की योजना ठीक है, हो रही है, या कोई और अन्य आयाम हो रहे हैं छोटे मोटे, एक कोई, हम सुराना साहब गौर से सुन रहे हैं और बहुत बुद्धिजीवी हैं, और आप सभी बहुत बुद्धिजीवी हैं, तो एक कोई इस तरह से एक योजना है ना, अपने बीकानेर संभाग में लगना चाहिए कि महावीर इंटरनेशनल से ये बनी है कोई चीज, एक ठोस चीज हमारी आज तक नहीं बन पाई है कोई भी। तो मेरा एक छोटा सा निवेदन था कि अगर आगामी आने वाले 6 महीने में, साल भर में, हम अभी से अगर चिंतन चलाएंगे, चाहे कुछ भी हो, आज के बच्चे, हकीकत स्थिति ये है, अभी मैं बॉम्बे गया था, बॉम्बे की स्थिति ये है, मेरी बच्ची का एडमिशन वहाँ करा के आए, वहाँ की स्थिति ये है कि जैन बच्चों को कम से कम रुपये महीना आप साल के, वहाँ पर कुछ है ही नहीं, पीजी कुछ भी नहीं है, मिनिमम आप 10 लाख, इतना बड़ा काम हम नहीं कर सकते। लेकिन मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि वहाँ 10 लाख की, लेकिन एक भी जैन कॉलेज नहीं है, विलेपाल के क्षेत्र में एक भी जैन हॉस्टल, और जिन भी हम पीजीओ में गए उनकी हालत बताने लायक नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के आज इतना अन्य चीज़ों पर खर्च हो रहा है, लेकिन अगर हमारे बच्चे ही सुरक्षित नहीं रहेंगे, भविष्य उनका नहीं बनेगा, कैरियर नहीं बनेगा। अभी अपने
राजा जी भाटिया जिन्होंने मंदिर की प्रतिष्ठा करवाई थी, उन्होंने अपने संचालन में बोला ये बात कि मैं आज जो कुछ भी हूँ जीटो की वजह से हूँ, और मैं उसको जीटो ने यहाँ तक लाने का सबसे बड़ा श्रेय जीटो का है, और मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, इस प्लेटफॉर्म तक पहुँचा हूँ। तो अगर मुझे कभी भी समाज, चाहे जैन समाज हो, अन्य समाज हो, मैं हर समाज के साथ खड़ा रहूंगा। ये संस्कार जीटो के कारण उनको वहां से मिले। तो अपने बीकानेर में इतना बड़ा हम नहीं कर पाएंगे। एक ऐसा कर सकते हैं, आप लोग और भी सोच सकते हैं कि बच्चा आज के 12th के बाद जाएगा, उसके पास समझ में नहीं आ रहा उसको जाना क्या है, करना क्या है, क्यों उसके पास कोई बताने वाला सही ढंग का व्यक्ति नहीं है, ना उनके पास कोई काउंसलर है, ना कुछ और है, और वो जाए कैसे। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी भी हो रही है जैन समाज में, ऐसा नहीं है कि फंडिंग नहीं हो रही। आचार्य श्री शीला उच्च शिक्षा योजना है, वो दे रहे हैं। तेरापन समाज से भी आ रही है, मंदिर मार्गी समाज से भी है फंडिंग की योजना। अभी सुंदरलाल दुग्गड़ चैरिटेबल ट्रस्ट दे रहा था एक कोर्स पर 5 लाख रुपए, और भी अन्य ऐसे कई संस्थाएं हैं जो चल रही है, लेकिन बच्चों को वहां तक पहुंच नहीं पा रहे, वो लोग उनको मिल नहीं पा रही। कई बच्चे क्या होते हैं कि जिनके पास कुछ नहीं होता, 90-95% होने के बाद में भी उनको नॉर्मली जहाँ शिक्षा करनी पड़ती है, मतलब आज का टाइम हो गया थोड़ा एक एजुकेशन का। अगर अपन इस पर भी सोचे ना, तो एक अच्छी कोई योजना या और भी चिकित्सा पर या कोई भी मतलब एक ठोस काम बीकानेर केंद्र से, विनोद बाबू बैठे हैं, सुमति बाबू बैठे हैं, मैं एक एक का क्या नाम लूंगा, कन्हैयालाल जी, मेघराज जी, मतलब आप सभी जितने भी बैठे हैं, नाम एक एक का लेना बेकार है मेरे लिए। सभी बैठे हैं, तो आप सभी चिंतन करें। नारायण जी चोपड़ा साहब बहुत हमारे विचारक हैं, जयेश मेहता साहब विचारक हैं, मलानी जी के बारे में भी कुछ कहना, गज्जू भैया है, सुरेंद्र जी, मानमल जी सेठिया है, सब जुड़े, मित्तल साहब और गुप्ता जी तो हमारे हर मतलब एक भी चीज में फोटो में आगे नहीं है, फोटो खींचेंगे गुप्ता जी खड़े रखे सामने, वो आएंगे नहीं हमारे पास में। तो कन्हैयालाल जी साहब, मेघराज जी साहब, मतलब मेरे कहने का अर्थ हमारी इतनी मजबूत है, पारण भाई जी, मतलब मजबूत टीम है हमारी, कमजोर नहीं है, अमित है। तो ये एक हमारा सशक्त संगठन बीकानेर में एक इंडिकेशन देना चाहिए कि महावीर इंटरनेशनल ने कोई काम किया, बाकी सारे कार्य हो ही रहे हैं। तो मेरा एक संतोष जी मांटिया से निवेदन करूंगा, एक 14 दिन की शायद कुछ केंद्र का गाइडलाइन जारी हुई है, हम इसमें ज्यादा नहीं कर पाए, 2-3 ही प्रोग्राम करें, लेकिन करें जरूर, नहीं आज के तरफ से अपने को स्क्रीन पे काम हो गया था, राउंड टेबल करना है, हाँ उस हिसाब से लागू करने, उसमें कोई ज्यादा खर्चा नहीं है। हाँ, लंबा खर्चा तो नहीं है उसका, लेकिन 14 दिन लगातार थोड़ा सा चला पाना मुश्किल काम होता था, कंटिन्यू 14 दिन। तो एक हफ्ते तो करा कम से कम, 5-7 दिन में वही बोला, पिछले रिकॉर्ड तो कमजोर नहीं करा। दूसरा एक आप लोग मैं निवेदन और करो कि एक अपन है जो कि 50 सदस्य की शुल्क भेजो है, इनकी लिस्ट भी भेजनी पड़सी, और भविष्य में जितना सदस्य और है बंग ले गए तो वह भेज नहीं जन आप वोटिंग का अधिकारी पूछना पड़े, वोटिंग उपयोग दे जी वोटिंग तो मस्त है। तीसरी बात, आप 5 तारीख को जो स्थापना दिवस मना रहे हो, तो भी मैं कम से कम 11-21 नया सदस्य और जोड़ो, ठीक है। और 2 MIF, एक तो सुरेंद्र जी बजानी को नाम जोड़, एक और नहीं जोड़ो, 2 कम से कम MIF, क्योंकि अपना 4 MIF डेवलप हो चुके हैं। हाँ, विजय जी बांटिया, तुषराज जी चलानी और सुमेरमान जी दफ्तरी और चंपालाल जी। 95 के करीब मेंबर है, तो ये 95 मेंबर अगर सबके रहते हैं तो बेस्ट है। दान देने वाले सदस्यों को भी साथ देना है, और श्रम का दान देने वाले ग्रामवासी और उसके मोहल्लेवासियों को भी साथ में देना है। इन सभी कार्यों के लिए जल को लेकर हम रहे हैं, तो वर्षा जल को कैसे पुनर्भरण करें, क्योंकि आज अगर हम बीकानेर में देखें या पूरे हिंदुस्तान में देखें तो पानी का लेवल बहुत नीचे चला गया है, और पानी का लेवल नीचे जो गया है उसके कारण कोई पत्नी व्यक्ति तो खैर जिम्मेवार है ही है, कि तो सबसे बड़ी इसकी जिम्मेवारी 2 विभागों को उठाती है। एक तो भूजल विभाग, हर एक क्षमता होती है कि उसमें से हम कितना पानी विड्रॉ करें जिससे वाटर लेवल डिस्टर्ब नहीं, उसको हम स्टैटिक वाटर लेवल कहते हैं, और जो हम उसका पानी निकालें उसमें से पानी भी हमारा सेफ फिल्टर होना चाहिए, वो इतना पानी बना कि उससे वाटर लेवल ज़्यादा डाउन नहीं जाए, क्योंकि उसका मिसयूज बहुत ज़्यादा। कारण क्या है कि इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट जो कनेक्शन देता है वो ये नहीं देता है कि एक फील्ड निकालना है, उसको उन्होंने किसानों को सब्सिडी के नाम पे 65 रुपीज़ प्रति हॉर्स पावर के हिसाब से वो चार्जेस करते हैं। कनेक्शन 20 हॉर्स पावर का ले, चाहे वो 50 हो। 10
साल का अगर हम हिसाब देखें तो हमारे पास डोनेटिव भी है, पता नहीं लोग को खा जाते हैं खा लेते हैं। ये सब एक कोई विशेष पॉइंट नहीं है। और ये खेली गई सहेली और ये गाड़ी चलाते समय मोबाइल का उपयोग न करें, जागरूकता अभियान के लिए इन्होंने निवेदन किया है, वृक्षारोपण के लिए किया है और अनाथ आश्रमों वृद्धाश्रमों में भोजन वितरण, बेबी किट वितरण का भी किया है। सड़क किनारे विक्रेताओं को छाता वितरण, जो बड़े छाते आते हैं वो छाता वितरण के लिए भी इन्होंने निवेदन किया है। नेत्र संरक्षण शिविर मतलब लगभग ये 14 दिन के 1-2 तारीख से चालू है और 14 दिन के अलग अलग प्रोग्राम है। तो इसमें से कुछ प्रोग्राम तो अपन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ प्रोग्राम अपने कर सकते हैं। नेत्र परीक्षण शिविर भी अपने कर सकते हैं। नेत्र परीक्षण शिविर चाहे बच्चों के स्कूलों में ये किया जा सकता है। मेघराज साहब भी शायद विद्या मंदिर के अध्यक्ष हैं, तो वहाँ पर भी अपने एक डॉक्टर को वहाँ पर बच्चों के वहाँ करवाया था अभी। तो नेत्र परीक्षण कुछ और स्कूल्स भी हैं ऐसी, जैन पब्लिक स्कूल्स में भी बनाया है। ये प्लास्टिक से क्या हानि है, कपड़े की थैली, मेरी सहेली कपड़े की थैले के फायदे क्या है। एक अगर हम चाहें तो मैंने अभी कॉस्टिंग पता की थी, लगभग अपने विमल कोचर साहब से पहले भी अपने आती थी थैलियाँ, उन्होंने बोला अगर महावीर इंटरनेशनल रहता है तो वैसे 10 या 12 रुपए है, 8 रुपए की थैली, एक अच्छी थैली थी कपड़े की। तो वो अगर वितरण कर सके अपने तो वितरण कर सकते हैं। एक टेंट लगा करके ऐसा एक बैनर बड़ा होर्डिंग बन जाए, एक बड़ा होर्डिंग लग जाए, लोगों को इसके बारे में जानकारी हो जाए और अपन वहाँ पर वितरण कर सकते हैं। लगभग 1500-2000 थैले अपने को वितरण करने चाहिए इस एपेक्स में। और एक इन्होंने कहा था कि वाहन चलाते समय आजकल बहुत दुर्घटनाएं सबसे ज्यादा होने लगी, इसकी अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है। तो ये भी एक अपने चाहे तो एक बड़े पोस्टर के रूप में महावीर इंटरनेशनल का हमने बनाया है बीकानेर केंद्र से। इसके फायदे क्या है नहीं मोबाइल चलाने से, और हानियां क्या है अगर हम चलाते हैं मोबाइल, ध्यान केंद्रित रहता है, फायदे तो खूब है और हानियां भी बहुत ज्यादा है इसकी। तो वाहन चलाते समय ये भी एक अपन कई जगह पर 4-5 जगह एक अवेयरनेस के हिसाब से ये कर सकते हैं, अपने ये भी कार्यक्रम कर सकते हैं। वृद्धाश्रम अनाथ आश्रम में भोजन का वितरण का काम कर सकते हैं। और बढ़िया ये पौधा रोपण तो हो जाते हैं, लेकिन आदरणीय नारायण जी चोपड़ा साहब के प्रयासों से फिर भी हमारा कुछ अच्छा कार्य हुआ था वहाँ आदर्श विद्या मंदिर में, और सघन शायद इन्होंने कुछ इस तरह से बीच में ही बोल दूंगे। हाँ आप बोल लीजिए। ये 5 तारीख को 11,000 खेजड़ी लगाने का कार्यक्रम एक गंगा शहर गोचर में है। अच्छा। सुबह 6 बजे से 11 बजे तक, 6 बजे से 10 बजे तक। अपने इस स्थापना दिवस के साथ में इसको जोड़ करके अपना बैनर लगा करके अपन कुछ खेजड़ी अगर लगा देते हैं तो ये अच्छा कार्यक्रम, बहुत अच्छा सुझाव है आपका। 11,000 ये मेरे पास आए हुए हैं, खड्डे भी है, ये संस्था कर रही है। मेरे पास ये आए हुए हैं। उसने आज प्रेस महावीर इंटरनेशनल महावीर इंटरनेशनल का नाम भी छोड़ रखा है। अभी मेरे पास डायरेक्टर है उनके अध्यक्ष का, और नाम ये 11,000 पौधे जोड़ने से अपेक्स में अपनी कुछ बहुत अच्छी ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये बीकानेर वैचारिक जागरण मंच, इसके अध्यक्ष हैं हमारे अजय कुमार पुरोहित। तो उन्होंने मुझे ये लेटर भेजा है महावीर इंटरनेशनल के नाम से, और ये उन्होंने कहा है गंगाशय विनाशर गौचर में खेजड़ी उत्सव 11 खेजड़ी वृक्ष कृप वृक्ष और 5 तारीख रविवार को 5/7/2026 रविवार को 11,000 खेजड़ी के पौधों को लगाए जाने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। इस कार्यक्रम में आपके घर में उपस्थिति और सहयोग का विनम्र आग्रह। उपरोक्त विषयगत निवेदन है कि वर्तमान समय में पर्यावरण का ह्रास बड़े स्तर पर हो रहा है, जो कि हम सभी के लिए गंभीर विषय है। व्यवस्था के इस जीवन में हमें प्रकृति के समय निकालकर प्रस्तावित कार्यक्रम में अपनी भूमिका का निर्वहन करना है। इस कार्यक्रम में अपनी सक्रिय भूमिका निर्वाह करने के लिए सफल बनाने में आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। मैंने उनको पूछा, मेरे को आपको किस तरह का सहयोग चाहिए, आर्थिक सहयोग नहीं कि हमें सहयोग आपका आपके मेंबरों का चाहिए। जितने ज़्यादा मेंबर आ सके उतने हमारे लिए फायदेमंद है। तो ये लेटर भी मेरे पास आया हुआ है। तो मेरा ये निवेदन है कि हम अपने 1 तारीख से 14 तारीख का प्रोग्राम भी है, पानी की और यूनिवर्सिटी पूरा करें। स्थापना दिवस का दिन है, इसलिए जैसे बीकानेर में काफ़ी संस्थाएं हैं, उसमें जैसे जैन महासभा है। जैन महासभा अपना फीस का कार्यक्रम करती है, महावीर जयंती का कार्यक्रम करती है, जैन यूथ विकास डे का कार्यक्रम करती है। वैसे ही महावीर इंटरनेशनल
एक प्रोजेक्ट हाथ में ले लें कि हमें ये काम करना है, जिसमें मैं ये सुझाव देना चाहता हूँ कि अभी नवयुग बिजनेसमैन और ये सारे लोग इधर उधर भटक रहे हैं, जिनको कुछ उनको सेवाएं नहीं मिल रही है। किसी को पता नहीं है कि मुझे IIT करना है तो मैं कहाँ जाऊँ, मुझे डॉक्टरी करनी है तो कहाँ जाऊँ, मेरा बिजली का बिल ज़्यादा आ गया तो मैं कहाँ जाऊँ, पानी की मेरे को समस्या है। तो महावीर इंटरनेशनल एक क्या है, जनरल ऑफिस बनवा दे जिसमें रिटायर्ड पर्सन है उनको बैठाए और जितने भी बीकानेर वालों के किसी की कोई भी समस्या हो वो उसके उसी क्षेत्र में जाए। तो महावीर इंटरनेशनल यदि एक प्रोजेक्ट हाथ में लेना, यदि बीकानेर के समाज के जितनी संस्थाएं जैसे साधारण फंड वाले हैं वो अपने खाने का ले रखे, जैन महासभा फीस का इतना बड़ा कार्यक्रम करती है तो सबसे बड़ा भार वही है, जो फीस का काम सबसे बड़ा भार है जो जैन महासभा ने उठा रखा है, और खाने पीने का काम है वो उन्होंने साधारण वाला ने उठा रखा है। तो कुछ काम अपन भी ऐसा उठा सकते हैं जिसे एक काम ले लें, एक संस्था एक भी काम ले लेंगे ना तो बीकानेर का विकास होने में मेरे हिसाब से कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। का एक भवन होना बहुत जरूरी है। कई वर्षों से चल रहा है प्रयास, इसमें कोई न कोई निर्णय करना बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल से वो दफ्तरी जी वाली जमीन है वो बढ़िया है, उसमें जो प्लॉट ले लिया जाए, जैसे ये बोल रहे हैं कि एक आदमी बैठा है एक अपना होगी तो उसके अंदर एक आदमी बैठ के वो रेगुलर उसमें है। जमीन की वो जमीन दो तरह से चल रही है, एक राजस्थान सरकार से चल रही है अपने, दूसरी अपने प्राइवेट चल रही है। मैंने अपने कॉलोनी में से इनको प्लॉट दे रखा है कि आप चाहे इसमें बना लो। अब वो मेरी कॉलोनी है जो थोड़ी दूर पड़ रही है हाउसिंग बोर्ड की तरफ, तो हमने एक एक्सचेंज का ऑफर रखा है। दफ्तरी जी को हमने ये कहा कि आप मेरी ये कॉलोनी में जमीन ले लीजिए और आप हमें यहाँ दे दीजिए, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने UIT में प्रयास करा हम दोनों मिलकर कि इसके एक्सचेंज में क्या तरीका हो सकता है। तो अभी उसके ऊपर करीब वो 60% तक, अध्यक्ष साहब भी चले थे मेरे साथ, अध्यक्ष साहब ने और दफ्तरी परिवार पूरा साथ में था, उनसे बैठ के मीटिंग हो गई। और अब अभी UIT में भी चल रहे हैं, जितेंद्र जी सुराना को भी UIT का तो काम जितेंद्र जी सुराना को दे रखा है कि कोई अलॉट करा दे शिव वैली के अंदर, और जो शिव वैली के अंदर अपनी पहली फाइल चल रही है उसको मूव कराए, तो वो उसमें प्रोग्रेस है। अब उनका कमिश्नर साहब का ट्रांसफर हो गया जिनके थ्रू था अपना, अब नए कमिश्नर को चार्ज दिया है। जितेंद्र जी भी अभी कल पहुंचे, उनकी भी थोड़ी वाइफ की प्रॉब्लम थी तो इसलिए वो जयपुर थे, तो आगे वो कंटिन्यू रहेगा। और दफ्तरी परिवार से अब वापस उन्होंने 10 दिन का टाइम कहा है, वो कंप्लीट हुआ है। अब हम मिलके और उनको करके यदि वहाँ होगा तो एक ऑफिस कहीं भी, मैं कह रहा हूँ कहीं जैन महासभा का हो, चाहे जैन यूथ क्लब का हो, चाहे किसी भी संस्था का कहीं भी जगह हो, तो महावीर इंटरनेशनल अपना एक पूरा सेटअप ये बैठा दे कि सारी संस्थाओं को लोगों को बेनिफिट मिले। जैसे अपन फीस के लिए कहें तो जैन महासभा में जाइए साहब, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, हॉस्पिटल का काम है क्या है कि महावीर इंटरनेशनल में मिल लीजिए, चाहे अपन मेडिसिन भी को पकड़ने है, और इकार्ड में और तपस्या और के लिए कि साहब जैन यूथ को समझ लो, किसी खाने पीने की प्रॉब्लम आ रही है कि साधर्मिक भाई को नाम लिखो। ये सबको एक दूसरी संस्थाओं को योगदान देना पड़ेगा, और एक एक संस्था यदि एक काम करती है ना तो उसमें कहीं कंपटीशन भी नहीं है कि वो ऐसा कर लेगा तो मैं ऐसा करूं। अपन चिकित्सा क्षेत्र पकड़ लें तो चिकित्सा में कोई भी काम होगा तो कोई भी संस्था होगी तो वो ये कहेगी आप महावीर इंटरनेशनल वालों से मिलो, चाहे वो उनके पास ही कोई डोनेशन वाला आएगा तो वो कहेगा आप महावीर इंटरनेशनल में दे दो साहब। हमारे पास में एजुकेशन के लिए आते हैं, हम तो कहते हैं जैन महासभा में दे दीजिए साहब, वहाँ वो लोग काम कर रहे हैं। ये अभी हमारे मध्य हमने पूर्व में एक बात कही थी और मैं पुनः उसकी पुनरावृत्ति कर रहा हूँ और सुरेंद्र भाई साहब ने भी कर दी। एक ठोस काम की बहुत आवश्यकता है, बीकानेर के अंदर बहुत मजबूत है। अभी भवन की बात आई, भवन बनना ही चाहिए, बहुत समय से ये हमारा एक पेंडिंग मसला है। और हमारे पास में शरद भैया जैसे और डॉक्टर साहब जैसे और मतलब हर व्यक्ति इतना लैंडेड है। अगर जो इन्होंने बातें कही, अगर ये दो जने चाहें, अगर ये दोनों ही चाहें तो दोनों, अगर इनका पूरा सेवाएं अगर हम ले नहीं पा रहे, अगर इनसे तो सारे जने एक से एक इनकी फील्ड शिक्षा का, एजुकेशन का, और एजुकेशन में कैसे ये जाने इनका काम जाने। अब इनके पास कोई, हमारे पास कोई भी तरह का आता है तो हम लोग इनके पास भेज सकते हैं बच्चों को गाइड। फंड है अल्पसंख्यक का,
इसके जो 5 आदमी ने पिछले साल मेरे देखने में सिर्फ 5 आदमी ने पैसे उठाए, जो पैसे फिर बाद में नहीं होता है वो माउंटेन में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो आप सोचिए कि जितना अपना फंड आया होता है क्यों कि उनको अभाव की कमी है। देखिए जब जैन महासभा से फीस लेते हैं तो इनका मतलब उनको रिक्वायरमेंट तो ही है, पर उनको क्या रास्ता साधा नहीं है, उसमें दोनों को बेनिफिट हो सकता है। जैन महासभा पर भी बाहर काम आ जाएगा और संस्थाओं का भी यूज किया जा सकता है। जो गवर्नमेंट का पैसा अपने पास में ऐसे ही जाता है, तो एक ऐसा संस्था है जो अपने को उनको मार्गदर्शन दे सके कि आप ऐसा फार्म भरो, आप पेबल आदमी रख दो, किसी के पास समय नहीं है, संस्था पेबल कर सकती है। हमने अल्पसंख्यक के कार्ड बनाए, पेबल आदमी रखे, इसमें भी आप पेबल आदमी रख सकते हो और उनको को भैया अल्पसंख्यकों की फीस ऐसे माफ होती है, आप भरो। 2-2 रुपये विडो को मिलते हैं, विधवा होती है उनको 2-2 रुपये पर मंथ मिलता है, उसको बताने वाला कोई नहीं है। फीस के लिए 5 लाख रुपए तक देते हैं। फीस के लिए इंडस्ट्री के लिए 50 लाख रुपए कर दिया, पहले 25 लाख था, अब 50 लाख रुपए कर दिया कि 50 लाख रुपए तक देते हैं। अल्पसंख्यकों को जमीन मिलती है, चाहे एजुकेशन के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, अब उनको कोई बताने वाला नहीं है यहाँ कि ये इसका मार्गदर्शन क्या है। तो अपन ऐसा खोल दें कोई एक सेंटर जिसके अंदर आम सूचना जिसको मिल जाए और वो बेनिफिट करे। हाँ, उनके दिमाग में ये है कि सब जैन पैसे वाले हैं। और इसमें क्या है, अल्पसंख्यक में एक अपन हो गए, जैन समाज एक हो गया, अब दोनों का जानकारी है। महावीर इंटरनेशनल जैन समाज की संस्था नहीं है। सबको लेना पड़ेगा, इसका संविधान देखें आप। सबको लेना पड़ेगा। हाँ, तो ये जैन समाज की संस्था नहीं है। जैन समाज, जैन अल्पसंख्यक तो जैन समाज, जैन समाज वंचित तो नहीं है ना, उसके अंदर तो है, उसमें ऐसा जैन समाज की समस्या जैन यूथ क्लब की संस्था। मेरी बात हमने उनके साथ, जैसे महावीर जी रांका ने जमीन देने की बात हुई, फिर उन्होंने कहा ये तो जैन समाज की संस्था नहीं है, हमने इतना इसको नहीं बोला। वो बराबर है, खाली जैन के लिए पूरी जैन समाज की संस्था। अरे साहब, जहाँ बेनिफिट लेना हो तो वहाँ सरकारी योजना का प्रचार करने के लिए उसमें कर सकते हैं अपने। सर मैंने सरकारी बेनिफिट लेने के लिए बात कर रहा हूँ। जैन समाज के लिए, बाकी जैन समाज उसमें सम्मिलित नहीं है क्या? जैन सभा वो तो मेन तो जैन समाज है, उसमें सम्मिलित आप करने के लिए कहते हो सामूहिक जैन संस्था होता है। और आज हमारे बीच में जैन महासभा के अध्यक्ष आए हुए हैं, तो एक मेरी निजी बात है, वो भी मैं आपके सामने शेयर करना चाह रहा हूँ। साहब, जब मेरे बच्चे की शादी हुई थी तो मैंने 1 करोड़ रुपए डोनेशन बोला हुआ है कि जैन समाज की कोई भी बच्ची यदि उनके आर्थिक स्थिति से ठीक नहीं हो और यदि वो शादी करना चाहते हैं तो वो बधानी परिवार कराएगा, ठीक है ना। तो उसमें अभी हमने प्राइवेट में मोदी से मिलके और करके काफी मैंने काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो फंड अभी भी मेरे पास ही पड़ा है। तो जैन महासभा से, जैन यूथ क्लब से या और भी कोई संस्था जिसमें मैंने जैन परिवार के लिए बोला हुआ है अभी तक, इसलिए मैं महावीर इंटरनेशनल का नहीं कहूंगा, फिर आप कहोगे कि जैन यूथ नहीं है। तो उसमें कोई भी जैन परिवार हो, जैन परिवार हो, तो वो फंड मेरे पास में पड़ा है। उसमें मेंबर बने हुए अध्यक्ष चंपकमल जी भी है और उसमें गणेश जी बोथरा भी है, मेरी फैमिली भी है। और वो फंड अब उसमें से हमने 25 लाख रुपए तो खर्च कर दिए, फिर भी मैंने 25 लाख रुपए करीब ब्याज और हो रहा है। मैं आज घोषणा कर रहा हूँ तो वो 25 लाख रुपए और उस जैन महासभा के उसके अंदर पुष्पा देवी सुरेंद्र बदानी ट्रस्ट के अंदर डाल रहा हूँ। वापस 1 करोड़ फंड हो गया है, तो उसको भी आप इसको यूज कर सकते हैं। और आज आपने कही थी जो वितरण के लिए थैलियाँ, तो उसमें मेरे परिवार की ओर से जितनी भी थैलियाँ बनती हैं तो मैं महावीर इंटरनेशनल को आज देने के लिए ऐसे बारानी साहब का सुझाव बहुत अच्छा है और जैन महासभा भी इस प्रयास में कि आने वाले समय में अपने समाज के युवक का समन्वय करने का सोच रहे हैं। मैं कई संस्थाओं से मिला हूँ जो उनको बहुत जल्द कार्यक्रम करेंगे, जैन साहब की सेवाओं का भी हम जो ले सकते हैं हम लेने की कोशिश करेंगे। हम समझते हैं अगर 5 शादियाँ भी करवा देते हैं और आगे हो जाता है तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा काम होगा। मैं आपको आश्वासन देता हूँ बहुत जल्द मैं जैन महासभा ऐसा कार्यक्रम आयोजित जा रही है जो सबका सहभाग, सही सहायता, आर्थिक सहायता सब मिलेगी, मैं ये विश्वास करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने सेक्रेटरी हैं वैकुंठ मुशरफ,
उसने भी कहा था कि अगर जीतो और महावीर इंटरनेशनल दोनों मिलकर के भी कोई अच्छा अपन स्तर पर प्रोग्राम करवा सके, आदरणीय जीतो के चेयरमैन भी यहाँ पर हमारे विराजमान है, तो भी एक अच्छा काम हो सकता है। और मेरा एक निवेदन था, भवन की जब बात आई ना, आदरणीय नरेंद्र सिसोदिया साहब भी विराजमान है, अब एक इसकी ज्यादा टाइम पीरियड, बहुत टाइम हो गया इसको सुनते, लगभग 2-3-4 साल हो गए, तो एक 3 महीने के अंदर 6 साल 3 महीने में इसका एक कमेटी बना देनी चाहिए। कमेटी बना के 3 महीने के अंदर कैसे भी करके एक जमीन अपने को लेनी है। हाँ, कई बार चर्चाएं हो गई, कई बार मीटिंगों में हो गया, ना हम ले पा रहे हैं, पैसे भी पड़े, ऐसा नहीं है। और इतने भामाशाह, अभी दादा साहब मेरी चंपालाल जी साहब से लगभग 24 तारीख को उनकी, मेरे 18 या 20 तारीख को बात हुई थी महावीर इंटरनेशनल को लेके कोई भवन के बारे में। तो मैंने उनको बोला था, मैंने कहा भवन बाबा था, तो बोले कि भवन भी कड़ा कमी है, लेकिन मेरे मायने एक सही प्रकल्प अगर चलते हुए तो मैं भी यार बारे में फिर भी सोच सकता हूँ। मतलब ये चंपालाल जी के वर्ड थे उस समय में, अगर कोई जैसे उनके ये रोटरी का वो चलता है, नेत्र चिकित्सालय या डायलिसिस, और बिल्डिंग बन जाए, लेकिन उस बिल्डिंग के अंदर अगर कोई एक प्रकल्प अगर चलता है तो उन्होंने कहा था मैं सोच सकता हूँ फिर भी। तो मतलब ऐसे ऐसे बाबा साहब और भी इतने बैठे हैं, यहाँ तो कमी है ही नहीं, लेकिन अब पहले अगर जमीन हो तो अपन बात करें ना बिल्डिंग की। जब तक स्ट्रक्चर, आज आप नक्शा बनाओगे, नक्शा रखोगे प्रोजेक्ट का, ये हॉल है, ये कार्यक्रम होंगे, डोनर देगा कैसे? डोनर देगा ही नहीं, अपने पास में कुछ है ही नहीं, खाली कागज पर बात चल रही है अपनी। तो मेरा यही निवेदन है, आप सब बुद्धिजीवी है, सब कुछ अपन कर सकते हैं, चाहे तो 5 मिनट का काम है, जय महावीर इंटरनेशनल के लिए। आपकी 18 को बात हुई थी, धर्मचंद जी ने मेरे को कोई काम से बताया, तो 23 को लगभग 1-1.5 बजे मैंने बात की, आधी घंटा, यही समस्या लेकर उन्होंने कहा तो इसको संसार छोड़। मैं इसमें एक आश्वासन करा सकता हूँ, यदि अध्यक्ष महोदय के पास में फंड पड़ा है, उसके बाद में ये फंड से यदि कमी पड़ती है इनको, मैं विदाउट इंटरेस्ट उनको फंड देने के लिए तैयार हूँ। कल इनकी जमीन खरीदे, जितना भी पैसा कम पड़ता है विदाउट इंटरेस्ट, जब महावीर इंटरनेशनल मुझे देंगे वो लेंगे, पर कहेंगे गारंटी कोई लेगा कि हाँ ठीक है मैं इनको वापस कर दूंगा। गारंटी सुनो, वो अध्यक्ष अपनी भाषण में गारंटी संस्था दे रही है, नहीं देगा, फंड की बात ही खत्म हो गई। अब आप खरीदो वाली जमीन, कल ही खरीदो ना, वो जगह वाला करो उससे। सर देखो वो एक गवर्नमेंट प्रोसेस है, उसमें गवर्नमेंट का तो गवर्नमेंट का प्रोसेस नहीं है, वो जो हमारी बात करने वाली है ना, बट गवर्नमेंट जी के खर्चों में स्थायी प्रोजेक्ट बंद कर सको, शिव वैली में स्थायी प्रोजेक्ट कर सको। शिव वैली बेस्ट है, अगर सुना वो जी में स्थायी प्रोजेक्ट हो जाए तो बता दो हमको जी। टाइम लग सके, वो काम सेंटर पॉइंट है, वो जो सेंटर पॉइंट है, दोनों का तो बेस्ट है, बाकी सिविल में टाइम लगेगा। वो शिव वैली में अब 7-8 है, अब जो आपका फंड है बार-बार हम लगाने नहीं, अब वहाँ हो गए 15, अब 15,000 रुपए गज के हिसाब से है। अब आप देख लो अपना बजट कैसे है, यदि बजट में फाइनेंस के लिए आपका काम नहीं रुकने दूंगा। 15,000 का सिविल में तो पहले को नहीं है ना, बिल्ला को नहीं बन रहा है, 20-30 होगी। अच्छा, बिल्ला को नहीं बन रहा है, 20-30 भाई चलो शिव वैली नहीं रहते, मतलब कुल मिलाकर के 3 महीने का टाइम पीरियड होना चाहिए। अब गवर्नमेंट के 2 साल ही नहीं और 3 साल ही नहीं, अपन वेट कमेटी बना दो, फिर वो निर्णय लेना। कमेटी यदि इसमें कमेटी बनती है ना, तो वो 5 में से यदि 4 जने डिसीजन लेते हैं तो अपने को प्राइवेट जमीन खरीदनी है और पैसा इतना वो अभी तो क्या सिंगल अध्यक्ष को मतलब पे आगे सारी बात। इससे पहले 5 आदमियों की कमेटी कई बार बन चुकी है, कई बार बन चुकी है, रजिस्टर भरा होगा उसमें। मैं बांट थी और अध्यक्ष महोदय कंपनी को 10 जमीनें देख रहे हैं, और फाइनल भी करिए, पर व्यापार मंडल और जमीनें भी पड़ी है, लेकिन तो डिसीजन अभाव में जमीन आज भी पड़ी जमीन, और व्यापार मंडल तो शपथ पहले से सारे व्यापार मंडल और जमीनें पड़ी है। तो अध्यक्ष साहब आप अपने इसके पीछे क्यों पड़े? शिव वैली के यदि अपने पास फंड है और डोनेशन देने का अपन ले लें, ज्यादा बढ़िया बात है। आप भी सारे चले आते हैं, आंटी जी भी सारे आते हैं, सरकारी नहीं है जो आपके आप वाली कॉलोनी के आप दे रहे हो, वो सरकारी नहीं है, उसको कोई टाइम लगने वाली बात नहीं है, उसको पीछे लड़के मतलब वो इजी नहीं, पहले उसको सरेंडर करना और फिर सरेंडर की जरूरत नहीं है, सरेंडर होती है, अरे के लिए तैयार नहीं है कौन दफ्तरी नहीं, तो निजी वाले आप निजी वाले दे रहे हो ना, मैं दे रहा हूँ
निजी वाली वो निजी वाली देते हैं, वो उन्होंने निजी न अपने अपने प्लॉट के हिसाब से उन्होंने दे देगा, वो गवर्नमेंट से उन्होंने कम पैसे नहीं दे सकते तो वो बात अलग है। उस दिन दवा दी थी कि वो गवर्नमेंट की देने की कर रहे थे। गवर्नमेंट से तो लेन देन नहीं, वो तो बड़ी सिविल में लगी हुई है ना भाई। है वो नहीं, उनकी खुद की फैसिलिटी है ना। अब तो वहाँ तो भाव हो गए, वहाँ क्या होता है साहब, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको मिलती है। जैसे मैंने कॉलोनी काटी है और मैं जो फैसिलिटी यूआईटी की है ना उसको भेज दूँ ना, तो वो मुझे 850 पौने 900 में जो भी है ना निकालेंगे और उसके 2-3 करके अपने को दे देते हैं। इस बार हो जाएगी तो ठीक है, नहीं तो अगली बार उससे इस संदर्भ में बात ही नहीं करेंगे। अपने मेंबर्स के 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए बाहर खर्चे हो रहे हैं एक ही जगह पर। अब मतलब अपनी, और अगर अपन चाहे अगर प्रोजेक्ट बना के अगर रखेगा सभी नक्शा, ऐसा नहीं, ऐसी बात नहीं है कि बीकानेर से कलेक्शन नहीं हो पाएगा। मतलब खुराना साहब कह रहे हैं खुद तैयार है, रेडी है, सब तैयार है। एक सेकंड में अपन कोई प्लॉट के रूप में ले ले जो वो देने को तैयार हो जाए और कलेक्टर अभी हमारे फेवर के हैं तो हम उसको पीडीए से कन्वर्ट भी करवा सकते हैं और बहुत जल्दी काम हो सकता है। अगर इस पर कोई करना चाहे तो ये सस्ते में बहुत अच्छा काम हो सकता है। बनाकर पिछले पूर्व अध्यक्षा ने दत्तरी जी परिवार हाँ भरी है, तो वर्तमान में आप लोग बैठे और आप लोगों ने हाँ नहीं भरा तो दत्तरी जी बी नाम तो पावरफुल हुआ। अरे बी में तो मैं जान दे रहा है मैंने सुमन जी साहब इच्छा है और आप यदि दो तो आप डोनेट भी कर सको, प्रयास नहीं करना नहीं हुई लाल तो 3 अनाथ आश्रम में भोजन का वितरण मेरे तरफ से, 3 अनाथ आश्रम में भोजन का वितरण का प्रोग्राम और कोई हो तो बता दें। कमेटी घोषित करें उससे पूर्व 18 और 19 तारीख को अपना जॉन संभागीय सम्मेलन है ओसवाल पंचायती विनाशक। हमारे कई इसमें क्या रजिस्टर्ड होना जरूरी है और कई लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया नहीं है, हालांकि उसका रजिस्ट्रेशन तो बंद हो चुका है, लेकिन अगर फिर भी जो मेंबर इंटरेस्टेड है वो अपना नाम मेरे को लिखा देवे, ताकि क्या रजिस्टर्ड का पूरा एक उनका व्यवस्थित प्रोग्राम है, बैच है, उसके बाद ही एंट्रेंस है। ऐसा एंट्रेंस उन्होंने नहीं रखा है, तो थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन जरूरी है। 2 दिन का प्रोग्राम है, आप जिस सत्र में जाना चाहें जा सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, पूरा दिन रहना है। लेकिन 18 और 19 तो 18 उन्होंने एक प्रपोजल दिया था कि वो क्या कर रहे थे, अलग अलग लोगों से अपने अमाउंट के लिए कन्वे कर रहे थे। तो आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने से भी जब बात हुई तो एक खाने का जो पूरा प्रपोजल बन के आया 2 दिन के खाने का, और उसमें हो गए लगभग 2 नाश्ते हो गए और 3 खाने हो गए लगभग। तो ये एक प्रपोजल उनकी तरफ से बन के आया। तो अध्यक्ष महोदय ने मतलब ये प्रपोजल उनको बोला कि ठीक है, हम लोग बीकानेर केंद्र की ओर से संवादी जो सम्मेलन हो रहा है इसमें हम अपना योगदान ये दे सकते हैं। उसमें अपने केंद्र का बैनर लग जाएगा, पर्टिकुलर 2 जगह बैनर लग जाएगा। तो अलग जगह आप डोनेशन नहीं देके उनको अपने केंद्र की ओर से जो भी होगा वो एक ही साथ में उनको डोनेशन अपना और क्या देंगे। हाँ, तो मेरा निवेदन है इसमें भी पूरे केंद्र से अपने राष्ट्रीय प्रतिनिधि भी सब आ रहे हैं, अध्यक्ष महोदय भी आ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का भी पदार्पण हो रहा है। तो सभी से निवेदन है, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अनिल जी जैन, वीर अनिल जी जैन, उनका भी पदार्पण हो रहा है। तो आप सभी से निवेदन है, हम जितना भी चाहें अपने अमाउंट इसके अंदर लिखाएं, क्योंकि अपना ही काम है। उपस्थिति जरूर रहनी चाहिए वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा। अगर अपन रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए तो वो अपना नाम मेरे को जरूर आप चाहे तो व्हाट्सअप कर दें, चाहे अभी लिखा दें, जरूर आए जरूर। उसमें हमारा कम से कम 30, 40, 50 लोगों की अगर उपस्थिति आ जाती है बीकानेर के अंदर की, एक प्रकार से विनाशक बीकानेर का यंग है और बीकानेर में अगर ये प्रोग्राम हो रहा है तो हमारे लिए आवश्यक है। और अब हमारे अध्यक्ष तो उसमें कमेटी में ऐसा है कि कोई जमीन बताने वाला चाहिए, प्रॉपर जमीन का बताएं और फिर सब जने मिलकर उसको अप्रूव कर ले और डिसाइड कर ले। तो उसके लिए मैं
वो सब जैसे करता हूँ, ये बेचन ज़्यादा लगा, और एक सुरेंद्र जी बादानी, और एक कन्हैयालाल जी साहब बोत्रा, जयचंद जी साहब डागा, अमित डागा, नारायण जी चौका और नरेंद्र जी वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं बालाजी जी को बोलूंगा। लेकिन आज आप सभी वर्किंग डे होते हुए भी बहुत अच्छी संख्या में आप लोग सभी पधारे, आशीर्वाद दिया। आगे जो कार्यक्रम होने हैं 5 तारीख का भी अपने वो कार्यक्रम बहुत बढ़िया करना है। कलेक्टर साहब कल के परसों में, और गौरव जी जाना पड़ेगा। हाँ, उनको एक पत्र, और गौरव जी का या उनका किसी का नहीं बैठे हैं तो उनको विश्वनाथ जी को आज ये भवन का कहीं ना कहीं पहुंचा है अपना, वैसे भी आगे कार्यक्रम पहुंचे। और मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए हमारे आदरणीय वीर श्री सुरेंद्र जी साहब सामने एक निर्णय हुआ था, मैंने एक बहन को, हम जैन महासभा में जहाँ भी जाते हैं वहाँ 11 आइटम होते हैं खाने में, नाश्ते में 5 आइटम होते हैं, 21 आइटम, और नाश्ते में 5 आइटम होते हैं। तो फिर महावीर इंटरनेशनल में भी मैंने यही प्रोग्राम के लिए इनको बोला, मैंने कहा तो वहाँ भी यही रखते हैं, तो अपने को भी किसी के भी घर जाए तो अपने 5 आइटम का विशेष तौर से ध्यान रखें। और मैंने ये डिसाइड भी हुआ था और काफी जगह हुआ भी है, और मैंने भी वही भावना को रखते हुए 5 आइटम से ही स्टार्ट किया हुआ है, और मैंने भी 5 आइटम ही रखे हैं। और जिस मान भाव से आप, जिससे हर्षोल्लास के साथ आप हमारे घर में पगलिया किया है, मैं आपका हमेशा के लिए ऋणी हूँ। और आपकी कोई भी जबान, आपकी कोई भी आवाज़ कभी भी खाली नहीं जाएगी यदि बदानी परिवार को आप कभी भी कोई भी व्यक्ति मुझे कहेगा। और उसके बाद में मैं एक बार जरूर कहूँगा कि मेरा घर जरूर दिल से अपना आशीर्वाद देके जाना और अवलोकन करके जाना, जो भी कमी बेसी है वो हमें मुझे बताना, जिससे हम सुधार और कर सकें। सॉरी, मैं जीतो का भी नाम लेना भूल गया। एजुकेशन में हमारे जीतो भी बहुत करते हैं, महावीर जी नाम का भी खूब करता है, और जैसे लाजी डाले जिस प्रोग्राम को हाथ में ले लेते हैं वो प्रोग्राम चाहे किसी भी का भी हो, पूरे जैन समाज में किसी भी प्रोग्राम में ले लेता वो हमेशा सक्सेस रहा है, और उन्होंने तन मन धन और तीनों से करा है। मैं उनके लिए खूब अनुमोदन करता हूँ। कल ही हमारे सिक्किम एक इंटरनेशनल स्कूल बन रहा है दुद्दू के पास संघ का, उसमें भी लगभग 1 करोड़ रुपए की राशि डागा परिवार की ओर से। बीकानेर में आज की डेट में डागा परिवार से चंदा ऊपर देने वाला मुझे अभी ना, चाहे वो चंपालाल जी डागा परिवार हो, चाहे जयचंद जी डागा परिवार हो, चाहे पूरा डागा परिवार, सॉरी सबसे में भी अमित डागा के, मूलचंद जी डागा, सबसे ज्यादा अभी मेरे नजरों में जो है, हो सकता है मैं कोई भूल है तो ये डागा परिवार है। इनका बीकानेर सारा श्री संघ खूब अनुमोदना करते हैं, खूब अनुमोदना करते हैं कि आप हमेशा ऐसे आगे कार्य करें, और हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के तैयार है। कभी भी हमें आपको जरूरत पड़े तो हम सभी पूरा संघ और महावीर इंटरनेशनल आपके साथ है। चाचा नमस्कार, नाम संस्था है उनकी गिनाई उतनी कम। अखिल भारतीय साधुमान की जैन संघ का एक भी पद ऐसा नहीं था, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, महामंत्री, सह मंत्री, कोषाध्यक्ष, सह कोषाध्यक्ष, प्रवृत्ति संयोजक, कार्यकारिणी, शाखा संयोजक सभी रहे। तो वो आज हमारे मध्य में भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा दाऊद गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उछल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे गाहे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय। अच्छा, अकेला आदमी से कोई बात होगा, कोई नहीं सुना, कोई पूछा नहीं कि कैबिनेट कैसे बना, वो डायरेक्ट ने पूछा नहीं कैबिनेट के लिए
महावीर इंटरनेशनल बीकानेर केंद्र की आज आम सभा थी, जो कि श्री सुरेंद्र जी जैन के निवास स्थान पर हमारे अध्यक्ष वीर श्री नरेंद्र जी सुराना की अध्यक्षता में रखी गई है। इसका हमारे ये मुख्य उद्देश्य था कि 5 तारीख को हम लोग अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं। हमारी संस्था का और हमारी जो शीर्ष संस्था है एपेक्स, उसका संयुक्त स्थापना दिवस है 5 तारीख को। यह हमारे टीएम ऑडिटोरियम में सुबह 11 बजे से ये कार्यक्रम हमने आयोजित करने का निर्णय लिया है और वहाँ पर अनेक प्रकार के जो हमें सेवा में सहयोग देते हैं, हमारे जो दानदाता हैं उनको हम पुरस्कृत करते हैं और हमारे एपेक्स से भी कई पदाधिकारी हमारे साथ बने रहते हैं और अन्य कई प्रकार के कार्यक्रम भी इस दौरान किए जाते हैं। अभी पूरी व्यवस्थित हम नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी हमने पहली बार ये प्रयोग किया है ताकि लोगों का फोकस मीटिंग के अंदर ही रहे। अलग अलग तरह के विजुअल क्या प्रोग्राम होने हैं, कैसे होने हैं, लोगों को पहले से पता चल जाए कि इस प्रकार से ये प्रोग्राम होने हैं। तो ये डिजिटल करने का हमारा उद्देश्य यही था कि लोगों तक अच्छे से पूरी ब्रीफिंग पहुंचे इसकी और विजुअल रूप से, तो वो ज़्यादा अच्छा रहे। भारत भर में 365 शाखा है और इस 4 जुलाई को 1975 को ये स्थापना हुई। तो इस समय ये 52वां अपना स्थापना दिवस मना रहा है और बीकानेर 34वां अपना स्थापना दिवस मना रहा है। और भारत भर के सारे केंद्रों में 50 बेबी किट और 100 ये सैनिटरी पैड और मशीन सिलाई केंद्र पूरे हिंदुस्तान में सब केंद्रों में अपेक्स के द्वारा इनको दिए जाते हैं। और अपेक्स के स्थापना दिवस पर 1 तारीख से लेकर 14 तारीख तक सारे कार्यक्रम की एक रूपरेखा बनाई गई है। 1 तारीख को 14 दिन का इसलिए रखा गया, हमेशा 1 हफ्ते का रखते हैं। अब की बार स्थापना दिवस 52वां होने के कारण कि अगले 100 सालों की रूपरेखा बनाने के चक्कर में ये सोचा गया है कि ये 14 दिन का कार्यक्रम रखा जाए। तो 1 तारीख को खुशियों का बाजार है इस प्रकार के, और 4 तारीख को वृक्षारोपण का, इस हिसाब से 14 दिनों का रूपरेखा कार्यक्रम है जो मैं आपको कार्ड प्रोवाइड करवा दूँ। ये भूमि का जो मैटर है बहुत सालों से हमारे सेंटर पेंडिंग था और बहुत प्रयास करने के बाद में भूमि का व्यवस्था हो नहीं पाई। कोई न कोई कारण बन जाता है जिससे निर्णय हो नहीं पाता। इस बार हम लोगों ने ये कमेटी बना के ऐसा विचार किया है कि इसको 1 महीने के अंदर अंदर हम भूमि की व्यवस्था करें और उससे आगे उसका प्रोग्राम करें। इसमें सुरेंद्र जी भादानी, कन्यालाल जी बोथरा, जयचंद लाल जी डाका, अमित डाका और नारायण जी चोपड़ा। और जमीन का हमारा ऐसा व्यू है कि शहर के नज़दीक हो, जिससे कि शहर के हर कोने में आने जाने वालों के लिए सुविधाजनक हो, इसलिए उसको नज़दीक रहेगा। नहीं तो दूर तो बहुत ज़मीनें मिल सकती है, बाकी वो हमेशा की मीटिंग के लिए और कार्यक्रम के लिए सुविधाजनक नहीं होगी। इसलिए हमारा विचार ऐसा है कि आसपास में कोई ज़मीन देखें जहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था हो और खुला हो, तो ऐसी ज़मीन का लेने का विचार। आज बीकानेर के लगभग काफ़ी लोग यहाँ मीटिंग में उपस्थित हुए, उसमें मेन बीकानेर के सारे लोग थे, तो ये अच्छा मौका था। तो इसमें एक बड़ा निर्णय आज लिया गया कि महावीर इंटरनेशनल के शीघ्र जमीन का खरीद करके उसमें भवन बनाया जाए। तो इसमें सभी लोगों का आज बहुत बड़ा योगदान था और इसके लिए कमेटी भी बन गई और कमेटी को 1 महीने का टाइम दिया है। तो 1 महीने में ये काम पूरा कमेटी ज़रूर करेगी, मेरे को पूरा विश्वास है। और इसमें भादानी जी ने भी काफ़ी सपोर्ट किया कमेटी के लिए कि कमेटी बनाई जाए और कमेटी को बनाकर और इसको शीघ्र, और भादानी जी ने बोले जो भी पैसे कम पड़ेंगे तो वो मैं मेरी तरफ से बिना इंटरेस्ट एक बार में व्यवस्था कराऊंगा। तो ये एक भादानी जी की अच्छी सौगात है, तो इसमें ज़मीन लेने में कोई अड़चन भी नहीं आएगी। तो सबसे पहले मैं मेरे अध्यक्ष को बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो बहुत डायनेमिक पर्सन है, उनको बहुत कुछ करने की भावना है, ठीक है। उनको सहयोग की जरूरत है, साथ में मिलके कोई तन मन और धन से। बाकी इनकी इच्छा शक्ति बहुत जबरदस्त है और उनकी प्रेरणा से ही मैंने ये जो मेरा भावना देखी है कि जब ये आदमी अपना पैसा तन मन धन तीनों ही लगा रहे तो क्यों ना मैं साथ में सहयोग दूं। तो फिर मैंने वही उनके विचार देख के मैंने इनको ये कहा कि चंदा तो जो जैसा भी होगा देंगे, पर बाकी यदि कोई संस्था के लिए
कुछ भी फंड की आवश्यकता है तो मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला के मैं आपके साथ में खड़ा रहूंगा। उसमें फाइनेंशियली यदि मुझे किसी प्रकार का कोई भी कहेंगे तो कहेंगे, और उसके अलावा अध्यक्ष महोदय का कोई भी आदेश होगा, तन से मन से धन से, मैं तीनों में हमेशा इनके साथ खड़ा रहूंगा। देखिए, ये तो मेरे सभी भाइयों का मुझे सहयोग मिला, जो उन्होंने मेरे पे आशीर्वाद रख के मेरे घर में पगलियाँ किए हैं। और मेरा भी नया मकान बना था तो ये प्रवेश मेरे सारे भाइयों के साथ में मिलके मैंने घर का प्रवेश किया है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? समाज और संघ जिसके साथ हो उसकी ताकत कितनी बढ़ जाती है, आप खुद सोच। बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ सबको मिलके और सबको देख के, बहुत खुशी हो रही है। देखते हैं अब आगे क्या होता है, महिला कैसे आगे बढ़ सकती, भाग लेती है। आज महिला तो हमेशा आगे ही रहती है हर चीज़ में, तो देखते हैं आगे क्या होता है। A grand welcome to Shanti Prime, an innovation for incredible lifestyle with modern amenities and facilities for everyone. Shanti Prime. The name speaks for itself. Come, book your dream home today. Please visit our website for more details. अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर। Mm-hmm.